film release in Karnataka, they put a cap of 200 rupees on the ticket price. So you cannot go beyond that. ऐसी कौन सी स्टेट है या लोकेशन है जो फिल्म की वजह से उठी है आपके हिसाब से? केरला में एक फॉल था जहाँ पे वो बाहुबली का दैट शॉट है ना फेमस, जहाँ वो शिवलिंग उठा के You played majorly villain roles, I guess. डिपेंड यू नो व्हाट वाज निखिल अडवाणी 2 बाटला उससे पहले वाई चीट इंडिया इमरान हाशमी के उसमें आई प्लेड अ पॉलिटिशियन हु इज पार्टनर इन क्राइम. डेंसिटी ऑफ स्क्रीन जो है ना इंडिया में बहुत लो है, तो 1 मिलियन में देयर ओनली 6 स्क्रीन्स. When you compare it with USA, it is 125. Spain is 85, 81, 82. UK 61. China is around 35 to 40. जब फिल्म रिलीज करते तो कलेक्शन तब ज्यादा जब आपके ज्यादा स्क्रीन्स होंगे. Now South is bringing a tsunami, right? Now South films from KGF, RRR and everything. आपको क्या लगता है Bollywood has to learn something from South from the marketing perspective or the storytelling if there's anything? तो प्रॉब्लम बॉलीवुड में ये हो गई ना कि कंटेंट की और कहानियों की कमी हो गई. Like if you see today's actors and the actors that you saw when you started in the industry, who's your favorite actor or actress that you think that I see a very huge potential or I enjoyed being around somebody? ऐसा कोई? Hello guys, welcome to Mike Mein Milenge. I'm your host Tamanna. Today we have a guy who not only has a single role in the media industry, but he has played triple role in the film and media industry. From beginning as a journalist to today being a film advisor and also being an actor in big projects like Batla House, Shaadi Mein Zaroor Aana and many more big projects. He's been a big advisor in the industry and he's also done a lot of film policy making for states like Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and much more. He knows a lot about the ecosystem of cinema. So let's dive into a conversation with him and let's have a great chat. Hello sir, welcome to the show. Thank you so much, Tamanna. Thank you. So I'm very happy that you're here and you've given your time, which is very precious to us. The pleasure is entirely mine to interact with you and let our audience, I can share my experience with them. जी, तो सर हमारी जो ऑडियंस है वो सबसे पहला सवाल when it comes to film policy making or being a film policy advisor, right? What is the exact role अगर आप layman language में समझाएं? लेमैन में देखिए पॉलिसी मतलब योजना करेक्ट या नीति. जी. तो आप जैसे जानते हैं कि हर स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार जो है डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में कोई ना कोई पॉलिसी लेके आती है फॉर द पब्लिक एट लार्ज. जी. तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप है कि बेरोज़गारी से निपटने के लिए आप कोई चीज़ करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी आती है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए आती है, एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स के लिए कोई पॉलिसी. तो उसी तरह आर्ट टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव से कोई भी स्टेट अपनी फिल्म पॉलिसी लेके आती है. जी. अब ये फिल्म पॉलिसी मोर और लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में आ गई है. कुछ एक आज शायद बचे होंगे. और इस पॉलिसी का मेन मकसद ये होता है कि आपको अपने स्टेट की ब्रांडिंग करनी है थ्रू फिल्म्स, थ्रू टूरिज्म, थ्रू कल्चर. दूसरा आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म मेकर्स बॉम्बे आए कि आपका जो फ्लोरा फोना, आपका स्ट्रक्चर, आपकी हेरिटेज जो आपका स्टेट है उसकी खूबसूरती, बाकी चीज़ें दिखाएं जिससे फुटफॉल बढ़े, वहाँ लोग आए. हमारे लोकल एक्टर्स को काम मिले इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लोग जब वहाँ आके शूट करते हैं 100-150 आज तक सबसे बड़ा ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें लोकल लोगों को फायदा हुआ? कि जब 100-150 की यूनिट आती है मुंबई से, कोई फिल्म मेकर आता है या साउथ से आता है, आपके स्टेट में शूट कर रहा है, तो होटलों में रहना है, वहाँ की गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी है, कुछ जो रोज़ खाना बनेगा उसमें आपको सामान खरीदना है, आपको प्रॉप्स लेने होंगे, तो आप वहाँ स्टेट में स्पेंड कर रहे हैं, प्लस स्टेट को जीएसटी का भी फायदा हो रहा है. बिल्कुल, तो उस चीज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए फिल्म पॉलिसी का एक मेजर होता है कि सब्सिडी आप देते हैं फिल्म मेकर्स को. उसके कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. नॉर्मली इट्स 25 to 30% of cost of production and up to 2 crores or 3 crores depending on each and every state. So this is the incentive, financial incentive with the state gives. Apart from that permissions हैं, कुछ फ्रीबीज इन टर्म्स ऑफ लोकेशन की जो फीस आप नहीं चार्ज करते हैं. एक पूरा एक माहौल इकोसिस्टम, आप ऐसा नहीं रेड टेपिज्म में आपको नहीं फंसना है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है. तो यू कम यू शूट योर प्रोजेक्ट इन अ लिमिटेड पीरियड, क्योंकि 35, 40, 50 दिन ज़्यादा शूट होती नहीं है. एंड इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस, एवरी मनी, एवरी पेनी काउंट्स. तो लोग आते हैं, शूट करके चले जाते हैं, एंड देन व्हेन दे अप्लाई फॉर सब्सिडी जो बेसिक फॉर्मेलिटीज क्लियर हो जाती है, दे गेट द चेक. तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दे ऑल बीन डूइंग दैट.
ओके, और अब तो तो काफ़ी स्टेट्स की हाँ फिल्म पॉलिसी आ भी चुकी है। जी, तो सर अगर आप बात करें टूरिज्म की, हाउ स्ट्रांगली डज अ फिल्म प्रोजेक्ट इम्पैक्ट्स द टूरिज्म ऑफ अ सर्टेन यहाँ स्टेट? पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं दूँ, अभी मैं 2 हफ्ते पहले आई वॉज इन स्विट्जरलैंड, तो मैं ओके, इंटरलाकान गया था। सो ओके, देयर इज द स्टैचू ऑफ यश चोपड़ा, तो यश अच्छा, चोपड़ा हैज जी, इमोर्टलाइज्ड स्विट्जरलैंड, ही शॉट सो मेनी फिल्में, चांदनी और दुनिया जहान राइट करी थी। राइट राइट, तो उनको कॉमेमोरेट करने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक पार्क में उनकी जो स्टैचू, बिकॉज उसके बाद स्विट्जरलैंड के लिए टूरिज्म बहुत बढ़ा, अच्छा, तो जुंगफ्राओ, माउंट पिलाटस, इंटरलाकान, जूरिक, ऑल दीज प्लेसेस, नो फॉरेन फिल्म इंडियन फिल्म मेकर्स हैड गॉन, देन दे शूट फिल्म सॉन्ग्स एंड ऑल दैट। तो उससे टूरिज्म बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया। तो ओके, सिमिलरली मैं देखता हूँ कि आप होता क्या कि अभी फॉर एग्जांपल हाँ, दिलजीत दोसांझ आए थे जी, लखनऊ में, उन्होंने जी, अपना एक शो किया था। अब हम्म, उससे पहले वो हर सिटी में जाता है, एक रील बनाता है, शो करता है। हाँ जी, उसने लखनऊ का तो पुल फैक्टर, तो लोगों को लगता है, देखता रहे यार, रूमी दरवाज़ा, हाँ, बिरयानी, चाट, अच्छा लखनऊ इज अ गुड, आई थिंक ओके, so on my bucket list with lot of influencers and even average people going, when the cost of airlines is coming down, packages हो रहे, लोग मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, they are all examples of tourism, उनकी इकोनॉमी कैसे इसी पे चल रही है। मालदीव फॉर दैट मैटर, प्राइम मिनिस्टर ने एक थोड़ा अपना पावर दिखाया था, मालदीव बस्ट हो गया था, बट नाउ इट हैज अगेन रीगेन्ड, so that is the pull and factor of cinema, soft power, tourism and film policy which attracts people. One policy or certain set of policies और can literally shake the ecosystem when it comes to, right? लोगों को लगता नहीं, कहते सॉफ्ट पावर, बट द पावर इज इमेंस। Yeah, लोगों ने इट्स लाइक अ हीरो वर्शिप, चाहे आप साउथ में कितने लोग correct, चीफ मिनिस्टर्स बन गए हैं, बाकी पावर में आ गए हैं। जी, आप शाहरुख, सलमान, आमिर खान 40 साल बाद आज भी दे आर रूलिंग, दे आर लाइक गॉड ऑफ तो वो पावर तो उनका है ही है। तो उस पावर का इस्तेमाल कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स अपने फायदे, अपनी टूरिज्म के लिए कर सकते हैं। तो वो दैट इज सारा connecting the dots हो गया exactly after the film industry has become immense. and more and more so now you have mobile, you have got OTT, Right. so that mobile penetration, that आपका लैपटॉप है, वो सारी चीज़ें जितना जो है कंटेंट के हिसाब से जो है उनके डिस्ट्रीब्यूशन और जो एग्जीबिशन विंडोज बढ़ेंगे, तो ऑल ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी दिन ब दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे अभी आपने मुझे पूरा बताया एंड यू गॉट ग्रेट नॉलेज ऑफ दिस एंटायर फील्ड ऑफ कोर्स विद टाइम, बट हाउ डिड यू लैंड अप in this field and how come you knew that I want to go into film policy making? नहीं, कुछ तो किस्मत की बात होती है, कुछ अपना भी एफर्ट होता है। आई वॉज अ मूवी बफ एंड सिनेमा मेकर। आई रिमेम्बर, मुझे पहला जो मुझे थोड़ी बहुत याद है, माई फादर वाज इन द IAS यूपी में, तो 76 की बात होगी जब शोले लगी थी, तो मेरे घर में मूवी किड है, मैं ऐसे ही होऊंगा 3 साल, अच्छा 3 साल का होगा, तो घर में तब प्रोजेक्टर आता था और वो वाइट पर्दा लगा के फिल्म दिखाई जाती थी। सो दैट वाज माय फर्स्ट, मैंने 7 हिंदुस्तानी तब जो है लगी तो आई थी, देखी थी। फिर देन कमिंग इनटू मीडिया, सो आई वर्क विद जी न्यूज़, आज तक, दूरदर्शन, वहाँ पे। बट जर्नलिज्म से फिल्म, I mean, it was a natural extension because you are dealing with visuals. That's true. I was heading entertainment and fiction and programming. I produced programs on films and cinema. So उससे interaction हुआ. Then I took a sabbatical. में लगा news मतलब हो गया काफी मेरा. So then I moved to Mumbai and I was CEO with Ram Gopal Verma Film Company. Right. For 2-3 years. तो वहाँ जब काम किया, वहाँ थोड़ा experience हुआ hands on the other side of production and all that. But then I got this opportunity through Mr. Akhilesh Yadav, who was the chief minister in 2012. So he was toying with the idea of making a film policy, for the state. So then he called me, he made me vice chairman of UP Film Development Council. Wow, that flipped, with the Minister of State rank. So he said कि तुम्हारे मतलब interest की चीज़ है, तो I think you will do more justice and the good policy which should, the country should, that was a major push to you. That was यूपी में, मतलब लखनऊ, आगरा, बनारस में शूट होते थे, but there was no incentive, no regular thing, आए लोगों ने कर लिया, किसी से बोल के कुछ कर, तो give it a structural and this thing, गवर्नमेंट के टाइम से पॉलिसी फ्रेमवर्क में चीज़ें लाके, so that worked wonders. और हम लोगों ने करके, मतलब 2015 में हमारी अक्टूबर में पॉलिसी आई थी, दिसंबर में करीब 40 से ज़्यादा फिल्मों को हम लोगों ने सब्सिडी के चेक्स भी दे दिए थे। So that was one big assurance एंड टर्निंग पॉइंट। लोगों को लगा कि खासतौर से बॉलीवुड को, कि हाँ भाई, दिस गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस एंड देव, वरना होता, अरे यार बोल दिया उन्होंने, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं भी मिलता है कभी-कभी। अब
उसी का रिजल्ट है कि अभी भी इस गवर्नमेंट में, लाइक योगी गवर्नमेंट में, उसके जो फ्रूट्स जो उनको बेनिफिट कर रहे हैं, एंड वो इकोसिस्टम एक बन गया, तो पीपल आर स्टिल कमिंग और दे आर शूटिंग वेब सीरीज, their film, every second third film is, it gives a lot of assurance to all the filmmakers that yeah, the government is एक doing सिस्टम something. बन जाता है ना, तो फिर जी। आपको इधर उधर एफर्ट नहीं, आपको मालूम है कि वहाँ जाना है, यहाँ शूट करना है, ये लाइन प्रोड्यूसर है, Right. गवर्नमेंट में यहाँ पे अप्लाई करना है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो Hmm, फैसिलिटेट कर देंगे, Hmm. सारी चीज़ें, तो इट वर्क्स इवन फॉर द गवर्नमेंट एंड इवन फॉर द फिल्म मेकर्स। तो सर, अगर आज के बारे में, जैसे आपने अभी पूरा क्रेडिबल ट्रांसपेरेंट तरीके से समझाया, इफ यू एज अ film policy maker had to recommend one state in India कि this is the best place to shoot in India, what state would you recommend? I can't name one, because Okay. Chhattisgarh, Madhya Pradesh and UP have been my babies. Okay. But I think I would say कि UP and MP are doing very well. अच्छा. काफ़ी शूट्स आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत शूट्स हो रहे हैं। Okay. द लॉप साइड इज कि अभी सब्सिडी का जो है वो थोड़ा जो है डिफिकल्टी हो गया, स्लो हो गया प्रोसेस मिलने जी, में, जी। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मध्य प्रदेश इज़ वेरी कन्वीनियंट, उत्तर प्रदेश इज़ कन्वीनियंट टू शूट, कोई हैसल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती लॉ एंड ऑर्डर की, आपको मालूम है आप कहाँ शूट करना चाहते हैं, लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल, आपको जो लॉजिस्टिकली जो है ए ग्रेड के, बी ग्रेड, सी ग्रेड के होटल अकोमोडेशन, गाड़ियों, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर, आई हैव रेड लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन यू आल्सो, एंड जिसमें आपने बहुत बार एम्फेसाइज किया है वन पॉलिसी वन नेशन वाली पॉलिसी पे, तो इससे क्या मैजिक हो जाएगा, या व्हाई यू बीन एम्फेसाइजिंग? मेरा अपना मानना है कि लाइक विद माय एक्सपीरियंस इन ऑल दी स्टेट्स और बाकी जगह पे, अब हो क्या रहा है कि 3-4 स्टेट्स पे कंसंट्रेशन हो गया शूट का, एंड दे कैन अफोर्ड, बड़े हैं, रिसोर्सेज हैं। जी बिल्कुल। जो वन ऑफ कुछ पुराने ऐसे स्टेट, जैसे मेघालय भी नई फिल्म पॉलिसी लेके आया है, अच्छा। बट वहाँ शूट हो नहीं रहे ज़्यादा। शिलोंग में कभी वन ऑफ हो गया तो हो गया, पैसा नहीं उतना देने की स्थिति में वो लोग। अच्छा। नागालैंड में बहुत ज़माने बाद पाताल लोक का सीजन 2 शूट हुआ। राइट राइट। अरुणाचल में जो भेड़िया शूट हुई, उससे बहुत पहले 20-25 साल पहले कोयला फिल्म शूट हुई थी। अच्छा। अब प्राइम मिनिस्टर जो है लक्षद्वीप को प्रमोट करने के चले गए, बट नो शूट इज हैपनिंग। तो इंडिया में मतलब इतना जो कंटेंट बन रहा है, हाँ जी। और अभी आने वाले समय में भी और बढ़ेगा चीज़ें। यूट्यूब के लिए लोग बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, मेन स्ट्रीम सिनेमा बन रहा है डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी के अलावा OTT के लिए जो है कंटेंट, वेब सीरीज सब बन रही। तो बहुत जगहें जो अछूती हैं, और ये है कि उन स्टेट गवर्नमेंट्स की उतनी शायद कैपेसिटी नहीं, कुव्वत नहीं है कि उतना फाइनेंशियली उसको एड कर सके। प्लस वो फिल्म पॉलिसी के मैप में उस तरीके से नहीं आ पा रही जैसे उनको आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स है, तो आपका एक वन नेशन वन फिल्म पॉलिसी होना चाहिए। ये मेरी प्रधानमंत्री से भी गुजारिश है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड सिनेमा थॉरली, उनकी बहुत अच्छी समझ है। अच्छा। तो उसमें होगा कि मैं एज अ फिल्म मेकर, मान लीजिए मेरी कोई कहानी रोमांस की है, अब मैं नाउ आई हैव सो मेनी ऑप्शंस वेयर the basic criteria for shoot and subsidy and parameters and filling the form and everything would be the same. Okay. तो मुझे भटकना नहीं कि भाई यूपी में कुछ मिल रहा है, MP में कुछ मिल रहा है, तमिलनाडु में कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो उस एक डैशबोर्ड उस टाइप की चीज़ बने जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन हो, और वो एक इक्वल हो कि भाई अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे यही करना है बस। ठीक है, तो वो मैं अपना गाना हो सकता है मैं तवांग में शूट करूँ, अरुणाचल में उस रोमांस, हो सकता है मैं लखनऊ में यमुना किनारे कर लूँ, या मैं रायपुर में कर सकता हूँ, विच इज़ लाइक अ मिक्स ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, या मैं श्रीनगर में या पहलगाम में शूट करूँ ब्यूटी। हो सकता है मैं लक्षद्वीप जो चला, या लद्दाख भी मैं जा सकता हूँ, बिकॉज सो ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटी और सारी चीज़ें हैं उसको जो है उनको एक पॉलिसी के अंडर में सारी चीज़ें, जहाँ डैशबोर्ड हो, जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ से एक्सेस हो, आप वहीं से फॉर्म फिलअप कर ले, वहीं से आपको डेटा मिल जाए, कौन लाइन प्रोड्यूसर है, कहाँ पे क्या, आपको भटकना नहीं पड़ेगा आपको लोगों के पीछे। तो ये जो पेपर वर्क या बाकी चीज़ों के पीछे आधा समय लग जाता है लोगों का, वो बच जाएगा। दूसरा जैसे लोकेशन भी जो फिल्म मेकर्स हैं वो मतलब फिर उन्हीं जगहों पे जाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि कन्वीनियंस है, एक सिस्टम बना हुआ है। तो ये एक तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका शूट का, उन सब जगहों पे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, उनकी ब्यूटी लोगों को मिल जाएगी, दिख जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, कनेक्टिविटी क्या, कैसे पहुँचे, कहाँ पे जाएँ, क्या सारी चीज़ें करें। और दूसरा क्या है कि इसको फाइनेंस करने के लिए जो है एक हो सकता है जैसे भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पॉलिसी होती है कि गवर्नमेंट जो है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% देता है पैसा और 40% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट। तो उसमें वो जो सब्सिडी मान लीजिए 3 करोड़ हमने मैक्सिमम तय कर दी, तो उस 3 करोड़ में 2 करोड़ रुपये भारत सरकार है, 1 करोड़, तो दैट विल नॉट पिंच द स्टेट गवर्नमेंट विच हैव लेस रिसोर्सेज, बट यस दे वुड गेट अ लॉट ऑफ शूट एंड अदर थिंग्स। तो ये है कि उनके यहाँ वो कंटिन्यूस प्रोसेस जो है ऑल थ्रू द कंट्री जो है ये चीज़ बन जाएगी, ये सिर्फ फिल्म मेकर्स के लिए, हाँ ये सिर्फ फिल्म मेकर्स के लिए नहीं है, दिस विल आल्सो इम्पैक्ट द एंटायर इकोनॉमी टू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तो जैसे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत जाते हैं शूट करने, रील बनाने, सो दैट कैन आल्सो म्यूजिक वीडियोस आप बनाना चाह रहे हैं, यू कैन एक्सप्लोर योर न्यू टेरिटरीज व्हिच आर वर्जिन एंड यू हैवंट बीन देयर। तो सर जैसे अभी इसमें सुना हमने यूपी फिल्म ड्रीम सिटी करके प्रोजेक्ट जो सपना है, अभी आपको कितना लग रहा है कि दिस विल बी फुलफिल्ड? सी एक्चुअली इट्स अ वेरी, है तो बहुत नोवेल आइडिया, बट द पॉइंट इज कि इट्स अ 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स अ 1,000 एकड़ फिल्म सिटी। ओके, अब वो क्या कि गवर्नमेंट ने लीज पे ज़मीन दे दी, तो गवर्नमेंट का तो इंटरेस्ट है कि हमको लीज का जो पैसा मिल गया, बट नाउ द ओनर्स इज ऑन द पीपीपी मॉडल में, जहाँ बोनी कपूर और भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये 2 पार्टनर्स मिलके बना रहे हैं। तो कितनी जल्दी और कितना वो कर ले रहे हैं। मुझे जो इसका थोड़ा लॉप साइड ये लगता है कि जब अखिलेश यादव गवर्नमेंट थी तो फिल्म सिटी हम लोग प्रपोज करी थी लखनऊ में, और वहाँ पे HCL का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसी के बगल में गोमती नगर एक्सटेंशन में ज़मीन थी करीब 100 एकड़ की। तो पॉइंट था कि मोस्ट ऑफ द फिल्म शूट्स आर हैपनिंग इन लखनऊ और बनारस और आगरा और अदर प्लेसेस। यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर में जब तक एयरपोर्ट अभी शायद दिसंबर में आ जाएगा, लोग नहीं रह रहे हैं, देयर इज नो हैबिटेशन, बहुत कम लोग हैं। तो अनलेस एंड अनटिल दैट हैपेंस यू नो, एंड सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इफ यू कंपेयर इट विद अदर फिल्म सिटीज लाइक मुंबई का आप जो है फिल्म सिटी है, या फिर आपका जो है रामोजी है, सो दैट थ्राइव बिकॉज देयर वाज एन एग्जिस्टिंग फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी की थी, मराठी थी, बॉलीवुड है, तमिल, तेलुगु, अगल बगल सारी साउथ है, सो lot of work was already happening. Again, it took a lot of years to build into that. यहाँ पे आप will have to get people, pull them and you know make it this thing hub कि यहाँ पे shoot होता है उस तरीके से। तो मुझे उसको लेके अभी मुझे I am not very gung-ho about it. It will take a lot of time and let's see, you know. And then अभी 1 साल बाद इलेक्शन है 2027 में यूपी में। God forbid if the government changes, फिर क्या होगा, you don't know. वही चीज़ें अटक जाती हैं। राइट। तो सर जैसे आप किसी स्टेट को अगर एक बार फिल्म फ्रेंडली बना लेते हो, फर्स्ट से एक शूट हुआ वहाँ पर, एंड हाउ मेनी ईयर्स और मंथ्स लेटर डज द टूरिज्म ऑफ दैट स्टेट गेट्स अफेक्टेड? फर्स्ट से आपने अभी जैसे बोला लद्दाख मान लीजिए या तवांग, राइट, अगर वहाँ पे आज शूट होने लगता है बैक टू बैक फॉर अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, आपको क्या लगता है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स और हाउ मेनी मंथ्स विल द टूरिज्म ऑफ दैट प्लेस स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड? वंस द film or OTT is on air, you start seeing and you see कि कहाँ पे जो है मतलब वहाँ पे अच्छा ये भी जगह यू, so that pull factor works. ऐसी कौन सी फिल्म है, ऐसी कौन सी स्टेट है या लोकेशन है जो फिल्म की वजह से उठी है आपके हिसाब से? अब जैसे वो केरला में एक फॉल था जहाँ पे वो बाहुबली का दैट शॉट है ना फेमस, जहाँ शिवलिंग उठा के जा रहे, तो ना आई बीन देयर, मैं करीब 8-10 साल पहले गया था, तो मेरे ड्राइवर के सर चलते हैं आपको दिखाते हैं दैट फॉल, यू नो। तो पीपल आइडेंटिफाई, यू नो, सो सिमिलर इन स्विट्जरलैंड देयर इज दैट, यू नो, लेक जिसके किनारे वो चांदनी की और बहुत सारी फिल्मों शिफॉन साड़ी वाला दिस थिंग है। सो आई नो अ गर्ल हु यूज्ड टू वर्क विद मी इन जी न्यूज़, तो शी वेंट विद हर हस्बैंड एंड शी वोर अ शिफॉन साड़ी एंड शी उसने अपनी पिक्चर वहाँ शूट करके जो अपनी जो है इंस्टाग्राम में पोस्ट, तो पुल फैक्टर जब देखते हैं तो आप जाते हैं कि हाँ भाई ये, प्लस आजकल वही जो बकेट लिस्ट वाली है कि यहाँ जाना, ये डेस्टिनेशन वो डेस्टिनेशन, सो बैकपैकर्स एंड ऑल दोस पीपल, इवन यू नो आई मीन फॉरेन टूरिस्ट हु कम देयर, दे हैव नॉट सीन, सो दे वुड लाइक टू एक्सप्लोर ऑल दिस काइंड ऑफ एडवेंचर। तो मान लीजिए कि अगर आज एक इंसान प्लान आउट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई डोंट नो हाउ मच यू एग्री विद दिस, मूवीज डू प्ले अ बिग रोल कि जो हमने वहाँ देखा था, एंड ऑल्सो प्री थिंग्स लाइक प्री वेडिंग शूट, बहुत ना, राइट, शॉर्ट फिल्म्स। अब तो डेस्टिनेशन वेडिंग जो हो रही बाहर होते हैं आजकल, इंडिया में आप देखिए कितनी जो है हो रही हो, तो चीज़ें नहीं, सिनेमा का इम्पैक्ट तो है, देखिए मतलब डे 1 से जो आप देख रहे हो। आई टेल यू कि जब देश आज़ाद हुआ 47 का, जब नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने एक फिल्म का फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया अंडर वन मिस्टर पटेल, हु वाज आल्सो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो देन ही
उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन जब दी तो उससे दो चीज़ें निकल के आई। तो एक तो जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की गवर्नमेंट भी जो है पार्टिसिपेट करेगी एज ए प्रोड्यूसर और कंटेंट जो है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएगी, और दूसरा नेशनल फिल्म अवार्ड्स वो इंस्टीट्यूट हुए। तो अगर मतलब उस समय आज़ादी के बाद जब नेशन बिल्डिंग की बात चल रही, नेहरू जैसे प्राइम मिनिस्टर के जो प्रायोरिटी में चीज़ थी कि सिनेमा कल्चर के थ्रू आप लोगों को जोड़ सकते हैं, बिकॉज सोसाइटी बहुत उस समय राइट्स थे, वो सारी चीज़ें थी, तो कैसे आप जो लोगों को एकजुट करेंगे, चीज़ों में बांधेंगे। उसी का वो आप देखिए अभी बीच में जैसे दो वो आए थे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा दूरदर्शन पे, दैट वाज वन बाइंडिंग फोर्स। देन सुभाष घई ने बनाया था ये 84-85 में सारा भारत ये कहे देश में कर है, विद अनिल कपूर, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, विद द चिल्ड्रन एंड सलमान खान एंड ममूटी एंड चिरंजीवी। सो दैट पुल फैक्टर लोग देखते थे दूरदर्शन में बैठ के, कह रहे कब आएगा, ब्रेक में आएगा, कब आएगा, एंड यू सी एंड यू स्टिल हम दैट, मतलब गाना आज भी आपको 55 साल में बड़े का याद है, तो देखते हैं। तो पुल फैक्टर तो मतलब सिनेमा इज ह्यूज। When somebody who is in power understands the power of cinema that way, तो सर वो अपने आप बूस्ट होता है। बिल्कुल। तो सर अगर जैसे मैं कहूँ कि you played different roles, right? You started off as a journalism, then film policy, and then where I read this really interesting term, accidental actor. Why do you say accidental actor? I saw your clip in Shaadi Mein Zarur Aana and I didn't feel like you were an accidental actor. नहीं, कैमरा फेस किया था बिकॉज न्यूज How में did it start? Like you decided कि अब फिल्म में भी आना है? there was no planned this thing इस तरीके से। तो पहला इंटरेक्शन तो I was working with Zee News, तो कबीर कौशिक was a good friend of mine. He made सहर एक फिल्म, तो उसमें हम लोगों का टाई अप था जी के साथ, बिकॉज द फिल्म वाज ऑन श्री प्रकाश शुक्ला जो गोरखपुर का नोटोरियस गैंगस्टर था, उसका एनकाउंटर एंड हाउ STF वाज मेड इन यूपी फॉर द फर्स्ट टाइम। सो उसमें दे नीडेड एन एंकर एंड अ न्यूज़ रिपोर्टर, तो दैट वाज माय फर्स्ट interviewing Arshad Varsi and doing piece to that was my debut. फिर ऑफ एंड ऑन लाइक आई न्यू लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स, उनसे मतलब जिनसे रिश्ते हो गए थे, अनुभव सिन्हा, हिज वाइफ रत्ना सिन्हा एंड ऑल। तो यूपी जब आते थे शूट वूट करते थे, तो हुआ क्या कि रत्ना सिन्हा वांटेड टू शूट शादी में जरूर आना लखनऊ। तो मैंने उनसे कहा आप सिर्फ लखनऊ क्यों करना चाहते हैं, आप इलाहाबाद की कहानी इलाहाबाद चलिए देखिए। मेरा एज अ पॉलिसी मेकर इंटरेस्ट था कि लखनऊ से आगे भी लोग निकलें और यूपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, क्योंकि वो भी मैं चाहता था कि लोग उस ज़िले को भी देखें, वहाँ की ब्यूटी प्लस वहाँ के लोकल एक्टर्स को काम मिले, वहाँ भी जो है इन्वेस्टमेंट हो, फिल्म पॉलिसी का इम्पैक्ट हो। तो हमने कहा आप चलिए, सो आई टुक हर टू इलाहाबाद। तो व्हेन शी सॉ ऑल एल्फ्रेड पार्क एंड स्वराज भवन एंड यूनिवर्सिटी एंड संगम एंड शी फेल इन लव, आई शूट हियर। तो उसी दौरान बात बोला कि आई हैव अ स्वीट रोल फॉर यू, सो विल यू डू इट? तो हमने कहा ठीक है कर लेंगे। So then was it overwhelming or were you like scared? नहीं, I was not. Well, camera, but see, film is not an easy business. जो कहना आसान है, but it's a lot of rigor. और आपको जो ना मतलब अब एक सीन अभी शूट हुआ, पता चला 10 दिन बाद दूसरा शेड्यूल है। अच्छा। तो वो लुक मेंटेन करना, आपके बाल उस समय उतने बड़े थे, व्हाट वर यू वेयरिंग, या आपने ये अंगूठी पहनी थी हाइट में, हाँ मतलब मेकिंग थोड़ा सीरियस है ना, ये नहीं हो सकता कि आप जंप कर गए कुछ हो ऑडियंस पकड़ लेती है। तो आई मीन आई एम नॉट एन एक्टर कि मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं तो होता था बिकॉज शौकिया था, इंटरेस्ट था कि चलो हो गया तो हो गया। फिर वो हुआ, फिर उसके बाद अनुभव सिन्हा है, मुल्क शूट करने के लिए तुमने मेरी रत्ना जी की वाइफ की फिल्म में किया, तो यू हैव टू एक और स्वीट रोल तुम करो ये वाला, आई थिंक यू विल डू दैट। तो होते होते 4-5 फिल्में उस तरीके से। मेजरली विलन रोल्स आई गेस, डिपेंड, यू नो व्हाटएवर। सो निखिल अडवाणी 2 बाटला उससे पहले, फिर एक और फिल्म थी ये वाई चीट इंडिया इमरान हाशमी के, उसमें I played a politician who's his partner in crime. He's into exam bugging and all that. So that was good fun. What was your favorite? Journalism, film advising or movies? जो भी मैंने देखा काम किया मैंने सीरियसली किया। When I was doing journalism, I enjoyed visual storytelling and all that. तो मैं आपको example like I am a evening scholar, so I went to Cardiff University to do broadcast journalism. So I was very enamored by them. वहाँ पे यूके और ब्रिटिश मीडिया में क्या राइटिंग टू पिक्चर्स इज अ कॉन्सेप्ट। तो हमारे यहाँ न्यूज़ में हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, हम जाते हैं शूट करके आते हैं, लिख दी स्क्रिप्ट और उसी के ऊपर विजुअल जो है छेप दी, एडिट हो गए, चले गए। वहाँ पे कि व्हेन यू कम यू सेलेक्ट द विजुअल्स एंड जो आप विजुअल देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। सो आई वांटेड टू लर्न दैट। देन देयर वाज अ प्रोजेक्ट
इन विच आई टॉप उन्होंने लिखा. Wow. सो दैट एक्सपेरिमेंट उस तरीके, दैट ऑलवेज उस तरीके की नई टेक्नोलॉजी से रूबरू होना, नई चीज़ों से होना, विजुअल से. तो दैट वाज माय फोर्टे. एंड आई क्रिएटिव हूँ मैं बिकॉज आई एम ऑटोरियन और पढ़ा लिखा हूँ Sir, हिंदी वैसे बच्चे you've कमांड. been so inquisitive about this industry and you know digged into it and you've been so passionate. So I have realized कि when you are passionate about something, may God makes His way. Do you believe that? How much do you believe in that? नहीं, बिल्कुल. आपको देखिए मेहनत तो करना ही पड़ता है. मैं आई कंसिडर माई सेल्फ एन इम्प्रोवाइजर. तो एक चीज़ करी मुझे लगता है कि नहीं और ये बेहतर की जा सकती है. मतलब यू कैन नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट कि आप पहुंच गए तो अपने पिनाकल पे रीच कर. देयर इज समथिंग यू नो न्यू. इवन लाइक अभी आज मैं जेंजी वालों को देखता हूँ, कहीं रेवोल्यूशन और कहीं इनकी लिंगो, तो उनसे भी सीखने, बिकॉज यू हैव टू कीप इन यू नो विद द टाइम्स व्हिच अगर आपको ब्रो सप एंड ऑल दैट. तो आपको अगर उनके साथ भी और मालूम उनकी जो है मानसिकता क्या है और आगे चीज़ें कैसे बदलेंगी. लॉट ऑफ फ्रेंड्स, जैसे मैंने जर्नलिज्म शुरू किया तो आई न्यू कि आने वाले समय में आगे इट विल बी वन मैन शो. टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर एंड पीपल विल नॉट ओनली हायर यू नो कि आपका एडिटोरियल सेंस बहुत अच्छा है. बिल्कुल. तो फिर अब कैमरामैन का वही एंकर, वही अब मोबाइल से शूट हो रही स्टोरीज, बाकी चीज़ें हो रही हैं. तो कॉस्ट कटिंग हो रही है बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. डिजिटल हैज़ टेकन ओवर. तो आप आज हम बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले जो आपने नहीं, मतलब मेरा एक प्रोग्राम था बॉलीवुड बाजीगर, दैट वाज सिमिलर बट दैट वाज अ जर्नी ऑफ अ सेलेब फिल्म एक्टर. सो दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ थिंग. सो वहाँ से यहाँ आ गए, चीज़ें बदल गई हैं. सो यू हैव टू, हाँ बिल्कुल, आपको समय के साथ और समय से आगे अगर आपको प्रोग्रेस करना है. एंड इट्स ऑल्सो लर्निंग, और अपने को भी एक वो सेंस ऑफ यू नो फुलफिलमेंट मिलता है कि आप सीख रहे हो, चीज़ें कर रहे हो. यू आर नॉट लेफ्ट बैक, यू आर नॉट रिडंडेंट. मतलब जो है. So, sir, when you started working with Ram Gopal Verma, right, and you were a CEO, right? So, what was the thing that you think आज भी मेरे साथ है and you've learned in the film industry, film business making? उनके साथ क्या, मैंने 3 फिल्में करी थी, कॉन्ट्रैक्ट, फूक और सरकार राज. सरकार राज वो रिलीज हुई थी तब मैंने ज्वाइन किया था. राम गोपाल वर्मा क्या कि कॉन्सेप्ट लेवल पे जो ना इज़ वेरी शार्प. अच्छा. उनको आइडियाज़, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है. प्लस इज़ गिवन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टेक्नीशियंस एंड एक्टर्स एंड ऑल दैट. ठीक है. ओवर अ पीरियड क्या हुआ कि ही कुडंट, वही मैंने कहा ना, कीप पेस विद टाइम्स एंड यू हैव टू चेंज एंड इन्वॉल्व योरसेल्फ इवन एज अ फिल्म मेकर. आज सुबह के पुराने फिल्म मेकर जो है उनका प्राइम ख़त्म हो गया, वरना देवा अपने ज़माने के 2 थे. बट लाइक यू हैव यू नो इम्तियाज़ अली एंड अनुराग कश्यप, दे आर चेंजिंग विद टाइम, दे आर लर्निंग. सुधीर मिश्रा फॉर दैट मैटर, मतलब उन्होंने उस समय ये बहुत वैसी फिल्में भी बनाई थी उस तरीके से. बट आज उन्होंने एक तनाव 2 जैसी सीरीज बनाई है जो फौदा की, बट इज यू नो जो उसमें एडिटिंग का कट है या वो है, जो एक्शन है या जो स्केल है उस तरीके से. सो ही इज कीपिंग ब्रेस्ट एंड ही इज इवॉल्विंग एज अ फिल्म मेकर. तो आपको भी जो वही है कि आपको दिस कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड इन्वॉल्व विद टेक्नोलॉजी, विद टाइम, विद कंटेंट, विद योर ऑडियंस. अब वो क्या चाह रही है. Another big actor that I've seen evolving like crazy is Bobby Deol. Bobby made a major comeback. I was thrilled when I saw that how come an actor like him, who used to be this very chocolatey boy figure of him, you know, and he's very soldier vibes, and today he's like a full Rambo, playing majorly as a villain that suits his aura and personality. That contrast he catched on to was brilliant. नहीं, but he evolved ना. प्लस बीच में उसका बहुत एक बुरा फेज भी था when he was not getting films and he was into alcohol and all that, you know. But then I think Salman Khan, you know, put him to work again. Yeah, he called him. जब रेस 3 ऑफर करी थी तो उनका था शर्ट उतारनी पड़ेगी. अच्छा. तो शर्ट उतारने का मतलब तो you'll have to hit the gym and you know you'll have to show your 6 packs and you'll have to work hard and leave all those vices. So then he also realized he got back into thing and film दर फिल्म जो इवॉल्व करते गए एज एन एक्टर. वेरी हम्बल, वेरी नाइस पर्सन. आई नो हिम पर्सनली, आई शेयर अ गुड रैपो विद हिम. अभी उनकी एक फिल्म आने वाली, माय फ्रेंड इज प्रोड्यूस बंदर करके. अनुराग कश्यप हैज डायरेक्टेड इट एंड निखिल द्विवेदी, माय फ्रेंड, ही हैज प्रोड्यूस्ड इट. In fact, Toronto Film Festival was officially screened also. So I think probably December, January they are releasing. Sir, ऐसा कोई you know some advices that you gave in the industry that you could have you know imagine that would have turned out very nicely but वो impose नहीं हो पाया. मेरी एडवाइस क्या, आई शेयर माई आइडियाज. वो पता है मतलब सरकार में भी मैं करता रहता हूँ. हाँ जी. वो कितना लोग समझना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, चीज़ें क्या है.
ब्यूरोक्रेसी के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि पॉलिसी बनाने इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हाँ, उनको। तो वो बहुत लोग जिसका इन्वॉल्व है ना सर। पॉलिटिकल मास्टर जिसका विजन होगा, हाँ, जैसे अखिलेश यादव है, ही वाज स्टडीड अब्रॉड, सेम एज, एक्सपीरियंस था, ही वाज ओपन टू आइडियाज उस तरीके से, तो इसलिए फिल्म पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल हुई। करेक्ट। वहाँ पे भी कमलनाथ के टाइम में फिल्म पॉलिसी आई, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बुलाया तो वो भी अपना मतलब दुनिया जहान चीज़ें थी, कॉमर्स मिनिस्टर थे तो एक्सपोजर तो था ही उनका, बाकी चीज़ें तो वो एक्सपेरिमेंट और आइडिया में आप जितना आगे ले जाने के लिए खुले होंगे उस पॉलिसी को आप। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, जहानाबाद करके एक वेब सीरीज सोनी लिव के लोगों ने छत्तीसगढ़ में शूट कराई, तो ऑलमोस्ट 90% वो शॉट देयर। तो अब उसका एक छोटा एग्जाम्पल ये कि एक कवर्धा कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 10-15 दिन का शूट था उसका, तो उनको विलेज क्राउड चाहिए था। अच्छा। तो डेली करीब 800 से 1000 लोग वो लोग लेते थे क्राउड के लिए, एंड दे यूज्ड टू पे हिम अराउंड 700 to 800 रुपीज पर डे और 2 टाइम का खाना। अच्छा। तो 15 दिन चला, दैट बिकेम। अब वो मैं कहता हूँ कि जो होशियार पॉलिटिकल मास्टर अफसर समझेगा कि आप मनरेगा की पॉलिसी ला, उसमें आप सिर्फ 192 रुपये पर डे देते हो, 192 फॉर सम मीनियल वर्क, कि आपको गड्ढा खोदना है वो। यहाँ पे आप जो एक फिल्म पॉलिसी के थ्रू एक आपकी फिल्म आ रही है जो उसी में लोगों को करीब 15 दिन 700-800 रुपये पर डे दे रही है, एंड नॉट विद कोई मीनियल वर्क नहीं करना है, कुछ तरीके का लेबर नहीं इन्वॉल्व है वहाँ पे। तो अगर ऐसा एक इकोसिस्टम बन जाए कि साल भर आपके यहाँ फिल्म शूट हो रही है, हर महीने या वेब सीरीज शूट हो रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो आप कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म और बाकी चीज़ें। तो ये वही जो है नेता और अफसर चीफ मिनिस्टर है, वो जो होशियार, इसको विजन की मालूम है इसका इम्पैक्ट और रिपल इफेक्ट कितना ज़्यादा है। बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली कि लोगों को लगता है ग्लैमर है शूट, अरे क्या यार एक्टर आए फोटो खिंचा लो, इट्स मच मोर देन दैट। एंड स्पेशली हम जैसे सिटी एरियाज और मेट्रो सिटीज में रहते हैं, हमें इसका इम्पैक्ट रियलाइज नहीं होता, बट व्हेन इट कम्स टू टाउन्स एंड विलेजेस एंड एरियाज लाइक यू मेंशन। और एक एग्जांपल जैसे ये चंदेरी है जहाँ स्त्री की शूट हुई, तो अब क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग रियल लोकेशंस में जाके शूट कर रहे हैं। अब चंदेरी में कोई जाता नहीं, बट जब वहाँ पे फिल्म शूट हुई, सुई धागा वाज आल्सो शॉट देयर। अब हुआ ये कि वहाँ गए तो लोकल उनको रहने की जगह चाहिए, वहाँ तो कोई बहुत बड़ा ऐसे होटल है कम, तो वहाँ पे स्टे होम्स खुल गए। अच्छा। फिर वहाँ पे वो खाने पीने की चीज़ें बिस्लरी या लोगों को चाहिए, तो वो छोटे दुकानदार, उनका बिजनेस एकदम, तो वो इकोसिस्टम, तो ये बिजनेस और ये जो चीज़ वरना कभी नहीं होता अगर कोई फिल्म शूट वहाँ जाती नहीं इस तरीके की। तो ये रियलाइजेशन तभी होगा कि जब आप उस चीज़ के पोटेंशियल, उसके इम्पैक्ट को समझेंगे। और जब आपके जैसे लोग इस पर बात करेंगे एंड इट विल रीच आउट टू पीपल, आई एम वेरी श्योर दैट पीपल विल रियलाइज। इनफैक्ट अभी तक व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट यू, मुझे शायद ये रियलाइज नहीं हुआ था, बट नाउ दैट यू आर पुटिंग फैक्ट्स विद रियलिटी, आई कुड अंडरस्टैंड। मेरी भी कोशिश यही है कि मतलब इसका इम्पैक्ट लोग समझे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड दे शुड नॉट टेक फिल्म एज जस्ट मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ब्रांडिंग, स्किल डेवलपमेंट, owning youth for future। आपके एक्टर्स को जो है घर बैठे काम मिल रहा है, उनको मुंबई में जाकर स्ट्रगल नहीं करना। बड़े बड़े एक्टर छत्तीसगढ़ में सुधीर मिश्रा है, सेलिब्रेशन सर फॉर पीपल हु हैव नॉट रीच्ड टू दैट लेवल। यू कैन नॉट रीच पीपल, जब आपके मतलब इस फिल्म पॉलिसी आपके स्टेट में लोग चले आ रहे हैं, क्या बात है, एक्टर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं बड़े, जिनसे आप सोचते थे कभी मिलेंगे कि नहीं, लोकल एक्टर्स को काम मिल रहा है बिल्कुल उनके थ्रू। बिल्कुल। तो सर ये पॉलिसी एडवाइजिंग, एक्टिंग, तो ये बैलेंस बनाना समटाइम्स वाज इट टफ फॉर यू बिकॉज काम भी करना है, वो भी देखना है। एक्टिंग इज नॉट रेगुलर, वो वन ऑफ हो गया, आई हैवंट एक्टेड उसका बहुत जमाना हो गया, बट फिल्म पॉलिसी इज अ सीरियस बिजनेस सरकार में, देन यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी एंड यू आर आल्सो अकाउंटेबल, सो कोई ऊंच नीच ना हो। मतलब ये भी होता है कि शूट हो जाए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो जाए, मतलब भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, कि जब अजय देवगन आए, रेड शूट किया उन्होंने लखनऊ में, अब अजय इज अ ह्यूज स्टार, उनको देखने लगे, अब ये पता कि डंडे चलने लगे, पुलिस आ गए, ऐसे इंसिडेंट, तो वो सारी चीज़ें भी देखने। प्लस कोई अगर नई डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे जो शूट करना है, उनको जो फैसिलिटेशन चाहिए वो भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। उसके अलावा कई बार ये होता है कि आपने अप्लाई कर दिया सब्सिडी में, अब कहीं आपके पेपर्स में डॉक्यूमेंट कोई कमी रह गई, कुछ लोकल जैसे जो है
लाइन प्रोड्यूसर है या कोई बदमाशी कर रहा है, हाँ, उसने उनको वो जो है डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल करा है, तो वो फिर से वो सारी चीज़ें, जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं यूपी के कई जगह के, वी हेल्प प्रोड्यूसर्स की जो है जहाँ पे उनके पेपर्स पूरे हो जाएं समय से, एंड दे गेट द ड्यू, दे हैव कम, दे हैव पुट इन द मनी, जब वो 10-20 करोड़ लगा रहे हैं तब तो हम उनको 2-3 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हाँ, तो वो सरकार की भी जिम्मेदारी ना कि आपने एक कोई पॉलिसी एक योजना में इसमें लोग आपके भरोसे पे आ रहे हैं, तो आपको यू हैव टू फुलफिल देयर कमिटमेंट। इससे आई रियलाइज कि व्हेन इट कम्स टू द होल फाइनेंसेस ऑफ द इंडस्ट्री, राइट, और आजकल तो OTT हैज़ टेकन ओवर कम्प्लीटली, सो फ्रॉम अ फिल्म मेकर पर्सपेक्टिव, मे बी अ शॉर्ट प्रोजेक्ट और अ बिग प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ी डिबेट है आजकल, फिल्म कहाँ रिलीज आउट करें। सो आज का कंपटीशन देखते हुए व्हाट वुड यू रेकमेंड, इट्स सिनेमा और शुड इट बी OTT? नहीं, डिपेंड्स आप क्या कंटेंट क्या बना रहे हो, वेदर आर यू मेकिंग इट फॉर द नीश ऑडियंस, कोई आप एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो, बट इफ यू गॉट बिग स्टार्स एंड बिग एक्टर्स वे ह्यूज मनीज इन्वॉल्व, देन थिएटर मतलब मासेस तक तो जाना ही पड़ेगा। बट अभी क्या प्रॉब्लम वही हो गई जो एक और मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि डेंसिटी ऑफ स्क्रीन जो है ना इंडिया में बहुत लो है। अच्छा, सो 1 million में देयर ओनली 6 screens. When you compare it with USA, it is 125. Spain is 85, 81, 82. UK is 61. China is around 35 to 40. ओवरऑल हमारे यहाँ 9,742 स्क्रीन है, सिंगल स्क्रीन है वो, जिसमें 47% स्क्रीन है डाउन साउथ, समझे। तो आप बिहार में 149 है, यूपी में थोड़े ज़्यादा है, 1000 के करीब होंगे, मेघालय नॉर्थ ईस्ट में 10, 15, 20 उस तरीके। तो अभी क्या है कि जब फिल्म रिलीज करते तो कलेक्शन तब ज़्यादा जब आपके ज़्यादा स्क्रीन्स होंगे। आप आज मैक्सिमम जो है 5000 स्क्रीन से ज़्यादा बड़ी फिल्म नहीं रिलीज कर सकते, चाहे धर्मा करे, चाहे यशराज करे या कोई और बड़ा करे। व्हेन यू कंपेयर इट चाइना 40,000, 35,000 यूएस में कर रहे हैं फिल्में। अब नॉर्थ अमेरिका का जो ओवरसीज मार्केट है वहाँ से सर क्या मतलब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, व्हाई आर वी नॉट एबल टू फिल दैट वैक्यूम, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? नहीं, देखिए, एक तो ये कि जो मल्टीप्लेक्स चेन है वो दे आर कमर्शियली एम्बेडेड विद अ रियल स्टेट सिस्टम, कि जहाँ मॉल खुलेंगे यहाँ करेंगे, तो दैट तो उसका दूसरा जो तरीका वही कि आप लो कॉस्ट सिनेमा बनाओ। अच्छा, आप 50 सीटर 80 सीटर विद अ PVR एक्सपीरियंस जो है छोटी जगह पे जहाँ पे इन्वेस्टर नहीं उतना या गवर्नमेंट के सहयोग से, फिल्म पॉलिसीज़ में इसका भी है कि आप अगर रेनोवेट कर रहे हो, रिफर्बिश कर रहे हो पुराने बंद पड़े सिनेमा हॉल को, तो जब आपका जो एग्जीबिशन विंडोज ज़्यादा खुलेंगे तो आपका कलेक्शन भी उस हिसाब से आएगा और आपकी फिल्मों की रीच बढ़ जाएगी। दैट इज़ व्हाई यू सी ना, लाइक आमिर खान और कई लोग जो है चाइना जाके अपनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, एंड उन्होंने दंगल वहाँ करी, मेड ह्यूज सक्सेस। आमिर इज सो फेमस इन चाइना बिकॉज आई थिंक इवेंचुअली दंगल इज इट, दंगल हिट वो चल गई वहाँ पे, मतलब लोगों को एक आध और फिल्म लोगों ने करी, तो वो जान रहे ना पोटेंशियल में। जैसे सैयारा ने 53 करोड़ रुपए का बिजनेस सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से किया, तो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन में ये चाइना इज ऑल्सो ह्यूज नंबर ऑफ स्क्रीन्स, भले उनका 35 से 40 है डेंसिटी, बट द नंबर ऑफ स्क्रीन्स एंड पूरा जो चाइना का जो भूगोल है, ज्योग्राफी, इट्स अ ह्यूज कंट्री, सो दैट वे पीपल आर लाइकिंग दैट। और फिर वो है कि इंडियन कंटेंट तो अच्छा शुरू से, भाई हम लोग वी हैव बीन अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, चाहे जातक कथाएं हो, पंचतंत्र हो, या जो भी है कि सपेरों राजाओं का देश है सुनाते थे, हमारी दादियाँ नानी जो हमें लोरी कहानी सुना के ही सुनाती थी। सो लॉट ऑफ माइथोलॉजी व्हिच इज हैपनिंग, कंतारा एंड ऑल, दुनिया जान कितने हिट हो गए उस तरीके के जो लोगों ने नहीं देखा। हमारे यहाँ आप देखिए ना, कोरियन टेलीविजन ड्रामा आ रहा है, टर्किश टेलीविजन ड्रामा आ रहा है, साउथ की सारी डब होके आ रही है। अरे साउथ से आई रियलाइज कि नाउ साउथ इज ब्रिंगिंग अ सुनामी, राइट? नाउ साउथ फिल्म्स फ्रॉम KGF, RRR एंड एवरीथिंग, आपको क्या लगता है बॉलीवुड हैज टू लर्न समथिंग फ्रॉम साउथ from the marketing perspective or the storytelling, if there's anything? देखिए, साउथ और नॉर्थ का कोई ऐसा नहीं था, पहले भी जो है ना हिंदी फिल्मों का जो अपना एक ऑरा है, और जो बॉलीवुड का, वरना कमल हसन, श्रीदेवी, जयप्रदा, रजनीकांत को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ट्राइड चिरंजीवी वगैरह भी आ जाएगा। आज हमको लग रहा है कि उल्टी गंगा बह रही है ये वो, बट बॉलीवुड स्टिल ह्यूज। जो प्रॉब्लम बॉलीवुड में ये हो गई ना कि कंटेंट की और कहानियों की कमी हो गई है। आप आज के अपनी कहानियों का रीमेक बना रहे हैं और उसी का, विच इज नॉट वर्किंग। तो दे आर टॉइंग विद द आइडिया कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, नहीं समझ में आएगा। दूसरी तरफ क्या, साउथ वाले पीपल दे आर रूटेड विद द रूट्स और उनका ट्रेडिशन और विलेज हो, तो आप उनके यहाँ की कहानियाँ देखिए, माइग्रेशन उतना नहीं हुआ गाँव से शहर में, तो अभी भी कहानियाँ, चाहे आपका जो है रामचरण तेजा वो किसी गाँव के हीरो की कहानी सुनाएगा, या विजय है वो थेरी या उस तरीके की कहानी, तो उसमें
नेशनलिज्म भी है, लेकिन वो ही इज रूटेड इन अ विलेज, वहाँ स्टोरी शुरू होती है। महेश बाबू भी उस तरीके, सो दैट इज व्हाई दे आर हिट एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। ऑडियंस साउथ की अपनी फिल्म से बहुत कनेक्ट कर पाती है, व्हिच इज नॉट सीन एज मच इन नॉर्थ, दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, सैयारा इज वन ऑफ विच वर्कड, ठीक है, वो हो गया कि जेंजी है, उसकी वजह से वो भी मे बी बिकॉज ऑफ म्यूजिक प्लेड अ लॉट ऑफ रोल, एंड ही वाज नॉट, मतलब ऐसा नहीं था कि पहली बार न्यू फेसेस, न्यू स्टोरी, वरना उस समय तो लव स्टोरी तो आपकी कबीर सिंह की भी वॉयलेंट लव स्टोरी चली है, एक दूजे के लिए उस जमाने में बहुत बड़ी हिट थे। हम आपके हैं कौन, ये सारी दिल वाले दुल्हनिया, ये सारी फिल्में लव स्टोरीज चली है। बट ये है कि आपको कंटेंट और कहानियां जो अभी उस पर बहुत वर्क करना पड़ेगा। बट सर, अभी अगर हम स्टोरी के अलावा बात करें, फिल्म आती है मिडलिंग फिल्म्स, राइट, जो ना ही थिएटर पे चल पाती हैं और ना ही OTT पे, तो उनका क्या फ्यूचर है? ये मिडलिंग फिल्म देखो, एक तो जो भी प्रोड्यूसर क्या है ना, या डायरेक्टर अपने जोश में उसको लगता है कि मुझे मेरा आइडिया लोगों तक पहुँचे, बट इट्स अ बिजनेस जहाँ पे एक प्रोडक्शन है, जहाँ पे एक एग्जीबिशन है, जहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स अ चेन, तीन चीज़ों की। तो जब आप बना रहे हो उससे पहले वो आपको होमवर्क करना है कि आपको लोगों तक पहुँचाना है। तो अब ये कि अब तो काफ़ी OTT या बाकी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब इज़ वन यू, जहाँ पे भी आमिर खान ने अपनी फिल्म जो है पेड उस पर जो रिलीज़ करी, ही डिडंट गो टू एन OTT, सो दैट यू हैव टू वर्क आउट कि जो आप कैसे कहाँ पे है। तो YouTube या दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म्स है सर। MX is something that has evolved so much. MX has now been taken over by Amazon, right, because they came up, उनके पास फंडिंग अच्छी थी, चाइना वगैरह से, बट अच्छा कंटेंट कर रहे थे, बट देन they didn't do well. तो now Amazon MX प्लेयर इज डूइंग अच्छा है, मतलब कंटेंट, जैसे जमुना पार में देख रहा था, साफ सुथरा अच्छा कंटेंट है, कुछ पुराना भी एक्शन करते हैं। तो TVF does a lot of good, you know, content here. does amazing. तो कोई भी फिल्म मेकर को ये है कि ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन, इसकी चेन को समझ के पहले से होना चाहिए कि जो, या फिर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो थिएटर में रिलीज करने के लिए भी उसके पास उस बजट में कुछ प्रोविजंस है। तो सर, थिएटर्स की बात करें तो आपको क्या लगता है, नाउ दैट मेट्रो सिटीज हैव मेड द सिनेमा एक्सपीरियंस एज अ वेरी हाई एंड थिंग rather than just being about movies, do you think ticket price is something that we need to work on? नहीं, बिल्कुल, टिकट वही मैं बोला, देख तो लो कॉस्ट सिनेमा जब पेनिट्रेशन बढ़ेगा हमारे यहाँ, तो उससे जो है आपकी प्लस ये कि कॉस्ट, जब आप अभी नेशनल सिनेमा डे करते हो या एक के साथ एक फ्री करते हो, यू सी द फुटफॉल इज मोर, वेरी हाई। अभी क्या है कि जब GST ने जो रिप्लेस किया एंटरटेनमेंट टैक्स को, तो 2 स्लैब्स थे, एक 100 रुपये तक का टिकट और एक 100 रुपये से ऊपर का, तो उस समय 18% और 28% जो उन्होंने रखा था। तो सिनेमा के टिकट के दाम प्लस पॉपकॉर्न, ये वो, तो आप फैमिली के साथ जा रहे हो, तो इट बिकेम अ ह्यूज कॉस्टली अफेयर्स। अभी ओवर अ पीरियड क्या हुआ, अभी जब GST का रिविजन हुआ है, तो नाउ जो 12% कर दिया था इन्होंने पहले, जो 100 रुपये, नाउ दैट इज कम डाउन टू 5%, बट वो दूसरा वाला जो 100 के ऊपर वो स्टिल एट 18% ही है। तो ये कि उसको थोड़ा आपको रेगुलराइज करना पड़ेगा। स्क्रीन की इंटेंसिटी है, फिल्मों के दाम मैं देखता हूँ, जब कोई बड़ी फिल्म आती है रिकवरी के लिए वो एकदम से 1000 रुपये तक पहुँच जाती है। कर्नाटक ने भी एक अच्छा, उनकी गवर्नमेंट ने कैबिनेट के थ्रू पास किया कि एनी फिल्म रिलीज इन कर्नाटक दे पुट अ कैप ऑफ 200 रुपीज ऑन द टिकट प्राइस, सो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। सो इफ दैट इज द काइंड ऑफ हर स्टेट गवर्नमेंट ले, बिकॉज GST का 50% उनको मिल रहा है, तो पहले अर्स्टवाइल एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, सो दैट कैन वर्क आउट इन द फेवर ऑफ द फिल्म्स एंड वेल एज गवर्नमेंट कलेक्शन। सो सर, जैसे आपने मेंशन किया कि जब भी हम किसी स्टेट को फिल्म फ्रेंडली बनाते हैं, तो यू एक्सप्लेन्ड कि वहाँ का इकोसिस्टम पूरा इम्प्रूव हो जाता है, सब हो जाता है। तो all the local people, from a taxi driver to somebody who's selling chai, how deeply do people get affected there? How deeply? आपने ऐसा कोई स्टोरी या you've seen any state evolving because of movies? मैंने आपको बताया जैसे चंदेरी जैसी जगह की, मैंने आपको एग्जांपल दिया, फ़र्क तो पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अब लखनऊ में देख रहे थे, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का पार्क है, अम्बेडकर पार्क, से ह्यूज पार्क, जहाँ पे सुनोना संगमरमर गाना शूट हुआ था, प्लस कुछ घर थे जहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग। तो मेरी आंखों के सामने मैं देखता था 2-3 साल में 15,000 रुपये पहले उसकी फीस थी, अच्छा, उस पार्क की, मतलब ऑफिशियल फीस। आज मैं जब बात करता हूँ लाइन प्रोड्यूसर को जाता है 1.5 लाख रुपए फीस हो गई।
बिकॉज सो मेनी सॉन्ग्स एंड शूट्स हैव हैपेंड देयर. वो घर जो 20,000 25,000 में जो एक लेडी है, उसका बड़ा सा मिडिल क्लास हाउस है, नाउ शी इज चार्जिंग ₹1,00,000. So that means she is growing, but a lot of shoots are happening. That is why 10x. she is demanding a price. हालांकि मैं बहुत इसके फेवर में नहीं हूँ, because anybody who's coming from Mumbai, other place to shoot here, so is also coming because of cost of economy. क्योंकि मुंबई में शूट करना बहुत मुश्किल हो गया, यूनियन बाजी बहुत ज़्यादा है. अच्छा. आप वहाँ रोड में मड आइलैंड में शूट कर रहे तो पता लगा कि वो यूनियन वाले लोग आ गए शूट, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं, मतलब हैरेसमेंट. तो उस वजह से बहुत सारे बीच में तो एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्री पूरी शिफ्ट कर गई थी थाईलैंड और बैंकॉक में. सो दे वर शूटिंग मोस्ट ऑफ द एड्स इन दिस थिंग. दे डिडंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस, यू नो, कि पैसे भी देने पड़े, फाइन भरो, और जो कॉस्ट बढ़ता है, टाइम लगता है, फिर न्यूसेंस है कुछ ना कुछ जो यूनियन की वजह से सारी चीज़ें. तो चीज़ों को थोड़ा सा लाइट करने के लिए, like if you see today's actors and the actors that you saw when you started in the industry, who's your favorite actor or actress that you think that yeah, I see a very huge potential or I enjoyed being around somebody? ऐसा कोई? ऐसे को नाम लेने लगे, अमिताभ बच्चन स्टिल द गॉड ऑफ इंडस्ट्री. इस उम्र में भी बहुत डिसिप्लिन्ड है. My favorite में वरुण धवन, I like, you know, this thing. Kiara Advani is one of them. Mine too. अभी हालांकि ब्रेक पे चली गई. हाँ जी, of course. That was. She has a good potential. She's done good films. अच्छा काम किया हुआ. नए लोगों में जब मैं देख रहा हूँ ये लापता लेडीज में प्रतिभा रांटा is one good. Then Megha Shankar has done this thing. It was a very raw film, very very lovely. So अगर मैं बात करूँ कि किसी भी मूवी का ट्रेलर या प्रमोशन मूवी को कितना इम्पैक्ट करता है, बिकॉज यू बिन इनटू फिल्म एडवाइजिंग, यू हैव सीन दिस होल इकोसिस्टम, होल कल्चर. तो एक बहुत बड़ी फिल्म है विच हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, बट इफ द ट्रेलर इज नॉट दैट अपीलिंग, हाउ बिग ऑफ अ रोल दैट डज दैट प्ले इन द मूवी? वो तो पहला भाई टीजर ट्रेलर तो वही है ना, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थिंग, कि आपको लगेगा कि अट्रैक्ट कर रहा है आपको कि नहीं, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा हो रही कि नहीं, कि नहीं यार ये हॉल में देखनी जाके फिल्म, या फिर आप वेट करोगे नहीं चलो ठीक है 1 महीने बाद जो OTT पे देख लेंगे. एक फॉर दैट मैटर धुरंधर, सब पावरफुल ट्रेलर एंड टीजर जो भी आया है, तो आपको लगता है तो जो बड़े स्टार्स हैं जिनका स्टारडम है, या शाहरुख सलमान के, प्लस जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है फिल्म पे शूट है, लेवल स्केल बढ़ गया है, तो वो बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस आपको वहीं पे मिलेगा. एंड दैट विल यू नो डिपेंड अ लॉट कि जो आप जो है आपके ट्रेलर टीजर से, बट एंड आउट ऑफ द कंटेंट वुड बी ऑलवेज यू नो द किंग, जो मैं बोलता हूँ. अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो इसीलिए कई टीजर ट्रेलर बहुत अच्छे होते बट फिल्म बॉम्ब कर जाती बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि 2-2.5 घंटा 3 घंटे ऑडियंस को बैठा के रखना और उस कथारसिस में अपने साथ लेना, दैट्स अ ह्यूज चैलेंज. और वो पावर सिर्फ जो मतलब खान से बड़े सुपरस्टार्स की है कि दे कैन पुल यू, दे कैन टेक आउट द मनी आउट ऑफ यू एंड दे ब्रिंग यू टू द थिएटर्स. क्योंकि सर व्हेन यू आर इन द थिएटर ना, इट्स लाइक यू आर लिविंग समबडी एल्सेस लाइफ फॉर 2 hours. इट्स नॉट यू anymore. You are away from your life and you're facing somebody else. कथारसिस है ना, आप बंद हुआ, अब उस कहानी के साथ आपको अगर वो कैरी कर लेने में जो हो गया, you're belonging to him, you're part of that, you know. So that is all the magic of cinema. All the magic. So अगर हम बात करें future of cinema की, now that OTT is into action, अब तो vertical I think verticals भी आ गए. So what do you think until 2030? How is, you know, the cinema or the media or OTT, everything is going to work around in the future? फिक्की फ्रेम्स करता उनकी EY की एक रिपोर्ट आती है हर साल. हाँ जी. तो अभी लास्ट जो रिपोर्ट थी तो उसमें क्या कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ना दे आर मूविंग एट अ रेट ऑफ 11 to 12%. वो ग्रोथ हो रही है कंटिन्यूसली. और रीजनल सिनेमा भी अब जो आगे उस तरीके से बढ़ रहा है. OTT के जो है पेनिट्रेशन मोबाइल का और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं. तो फ्यूचर तो अच्छा है ही है. अभी एक और कहीं था कि करीब अगले 2 साल में 3,500 का कंटेंट OTT में होना. कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, लोगों की भूख बढ़ गई है. Correct. अभी कोरोना के टाइम में जो जब ये वेब सीरीज OTT शुरू हुआ था तो एक कभी कोई आया, फिर साल भर बाद उसका दूसरा सीजन. अब हमको लगता है कि अभी देखा एक सीजन और 1 महीने 2 महीने में दूसरा आ जाए. सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल यू नो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट. और उसका एक और अच्छा वो भी है कि जब आप इतना कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आपको टेक्नीशियंस भी वैसे चाहिए. डायरेक्टर लिमिटेड है, सो यू नीड स्टोरी टेलर्स, you need VFX artists, you need you know art directors, you need costume designers, editors, sound recordists. तो ये जो टेक्निकल स्किल और उसके साथ जो है ना
एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस बहुत इंडस्ट्री में। तो क्रिएटिव इकोनॉमी इज गोइंग एट अ बिग पेस। गेमिंग आ गया है, इन्फ्लुएंसर मार्केट है, बहुत बड़ी सारी चीज़ें। तो ये आप कोलैबोरेटिव कर लीजिए। तो इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने जो भी वेव समिट जो है उन्होंने क्रिएट किया है, Correct. तो दैट इज बिकॉज दे वांट टू मेक इंडिया कंटेंट हब Yes. एंड दिस क्रिएटिव इकोनॉमी प्ले अ बिग एंड मेजर रोल। तो सर जैसे अगर हम बात करते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अभी आपने वर्ड यूज़ किया, तो आई थिंक जैसे हम ट्रेंड्स में देख पा रहे हैं, इट हैज़ इम्पैक्टेड फिल्म्स अ लॉट. अ मूवी कैन merrily through influencer marketing, can a movie be disseminated really well? कोशिश तो किया जाता है, नाउ इट्स बिकम पार्ट ऑफ द PR प्लान. हाँ. आप now you have all Zakir Hussain and Kushal Kapila and all that. Stand up वरना पहले कौन इनको जानता था? एक आध वो करते थे, बट ये दे यूजिंग देम इन देयर प्रमोशन. उनके साथ रील्स बनाना, उनके साथ इवेंट करना, उनके साथ मूवीज. हाँ, मूवीज में भी आने लगी. अभी धरना केम इनटू दिस, ये जो धरना इन्फ्लुएंसर है वो संस्कारी. कुशा कपिला गॉट सो मेनी मूवीज. हर्ष बेनीवाल कॉमेडियन गॉट करण जौहर मूवी. आई वाज वंडरिंग हर्ष महाजन जो है उसको मिला उस तरीके से. तो उनका पोटेंशियल तो है, बिकॉज रीच उनकी इतनी ज्यादा है, लोग फॉलो कर रहे हैं. और अब तो वर्चुअल रीच है. मतलब राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन को जमाना है नहीं कि खून से चिट्ठियां लिखी जा रही है. वो स्टारडम वाज अ डिफरेंट स्टारडम. मतलब बट सर मुझे लगता है वो वाला स्टारडम ना, आई मीन वो हमेशा इट्स लाइक एन इतिहास. बट दैट वाज रियल. मतलब ना कि आप एफर्ट कर रहे हैं, फैन मेल्स आ रही, चिट्ठियाँ लिखा करते थे, फिर वो अपने फैन मेल में पोस्ट कार्ड भेजते थे एक्टर्स. उस तरीके से फिल्म प्रीमियर्स यूज्ड टू बी अ ह्यूज हिट, यू नो. अब तो टीजर के जो प्रमोशन में जो वो बड़ा इवेंट बन जाता है. बट दूसरा है, लोग भूल जा रहे हैं. आज भी 60-70s के आप लोफी वर्जन है दुनिया जान. आज की भी जनरेशन जेनजी सुन रही है ना, तो वो तो इम्पैक्टफुल तो थे. मतलब ओल्ड इज गोल्ड वाली जो बात है. बट ये सब जेनजीज और मिलेनियल की जनरेशन में जो कंटेंट आया है, ये क्यों नहीं आगे जा पा रहा है? व्हाई द ओल्ड इज ओनली गोल्ड, व्हाई नॉट द न्यू? उनको लग रहा है ठहराव नहीं, और बहुत वो है, मतलब सुपरफिशियल है. समझे आप? यू कैन, और इतनी स्पीड से आ रही ना चीज़ है कि जो है, और फिर देर एक वो नॉस्टैल्जिया तो ही पुरानी चीज़ होगा. सबको लगता है. क्योंकि आप आज आपके बच्चे जो हैं, लेकिन वो माँ बाप से कुछ सीख रहे हैं, या वो अपने समय की बात बता रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बता रहे हैं. तो वो जो एक कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू के बीच का है, तो वही वो जो चली आ रही चीज़ें. प्लस पहले जो मैं कई पुराने जो फिल्म मेकर्स, मनोज कुमार, चोपड़ा, इन सबसे मिला पर्सनली, बताते हैं कि राइटर्स को जो है ना, लोग 1-1, 2-2, 3-3 महीने, 4 महीने होटल्स में बुला के रखते थे. उनके साथ डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है, गाने लिखाने के. जैसे शैलेंद्र जो एक लिरिसिस्ट थे पुराने, तो ही वॉज बेसिकली प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, लेफ्टिस्ट टाइप के थे. तो शायरी और वो सब चीज़ें करते थे. तो राज कपूर उनके एक आध कवि सम्मेलन, यूज्ड टू वर्क फॉर रेलवेज, माटुंगा में काम करते थे. अच्छा. तो उनके सुनने गए थे, तो वहाँ से उनको जो है लगा. तो फिर उन्होंने उनको अप्रोच किया कि मैंने आपकी भाई सुनी है गाने और इनकलाबी वो सारी चीज़ें, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए फिल्मों में लिखेंगे. तो उन्होंने मना करा, यार फिल्म में बेकार की चीज़ है. हम लोग जो है ना इनकलाबी लोग, हम लोग जो है हमारा कुछ और है पर्पस लाइफ का. बट देन बाद में ही केम बैक, एंड शैलेन के साथ तो बहुत उन्होंने तीसरी कसम फिल्म बनाई. तो ह्यूज एसोसिएशन, उस तरीके से सारी. जावेद अख्तर, साहिर लुधियानवी, जानिसार अख्तर, उनके फादर, फिर कैफ़े आज़मी, दे और ऑल लाइक लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन. तो उस समय के लिखे हुए इनकलाब, उनके गाने, तो दे यूज्ड टू वर्क अ लॉट. यश चोपड़ा मुझे बताते हैं, मैं बात कर रहा था, आई वांटेड टू मेक अ प्ले ऑन साहिर लुधियानवी. तो इधर कि साहिर साहब इतने परफेक्शनिस्ट थे कि बोला गाना लिख के ले आएंगे, जेब में रखे रहेंगे. बिकॉज ही सेड कि 99.99% ही वाज श्योर, बट 0.01% ही वाज नॉट श्योर. तो कहते थे कि जब होगा तब दूंगा. अच्छा. तो यश चोपड़ा यूज्ड टू फाइट, करे साहिर साहब आप दीजिए, हो गया, बहुत अच्छा लिखा है. बट देन ही वुड, उनकी जो लड़ाई इस बात में हो जाती थी, साहिर यूज्ड टू क्वेश्चन हिम कि ये कभी कभी में जो है अमिताभ बच्चन बिकम्स अ बिजनेसमैन बाद में. कह रहा है तो तिजारती आदमी शायरी कैसे कर सकता है? तो मतलब शायरी जो है, यू नो, मैन ऑफ लेटर्स है, जो पढ़े लिखे लोग करें, बिजनेसमैन कैसे इस तरीके से.
तो वो कहते कि यू लीव इट टू मी, मैं फिल्म मेकर, मुझे मालूम कैसे कैरी करना. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ एफर्ट, दैट वाज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप. अब तो गाना कहीं लिखा जा रहा है, रिकॉर्डिंग दुबई में हो रही है, मिक्सिंग कहीं हो रही है. तो इसीलिए उसकी लाइफ उतनी है नहीं. और ये सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखे जा जो फिल्म से रिलेटेड हो या पैशन ड्रिवन से ज्यादा ये ऐसे एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक जॉब वर्क की तरह ज्यादा देखा जा रहा है. हाँ वही, पैशन नहीं, मतलब ठीक है कि आज ये किया, आज आपने फिर दूसरा कर लिया. आई मीन देयर इज वन फिल्म, मुझे लगता है जैसे अभी संजय लीला भंसाली इज वन डिफरेंट गाय. मतलब खुद उसने म्यूजिक लर्न करके उसने म्यूजिक देनी शुरू कर दी. अदरवाइज उसने पहले दूसरे लोगों को, इस्माइल दरबार और किस से जो म्यूजिक ली थी अपनी फिल्मों की, बट ही यूज्ड टू वर्क अ लॉट ऑन दैट, तरीके से. So sir, now that you've seen lot of films being made and lot of actors you've done, and I want to know कि ऐसी कोई फिल्म जहाँ आप चाहते थे that you wanted to advise them and you couldn't or you were not there, या आप चाहते थे कि ये फिल्म और बेहतर तरीके से हो सकती थी? मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं एडवाइस करूँ. I have my certain own ideas, maybe I'll produce something. Okay. But I mean everybody has his, ये देखिए ये जुनून है फिल्म मेकिंग जो है ना, और इसमें आदमी अपने माँ बाप भाई बहन रिश्ते सब छोड़ के सिर्फ वही खा पी रहा है, जिंदा हो रहा है. तो इसीलिए आके स्ट्रगल करता है मुंबई में अपनी उस चीज़ को. तो उसका एक विजन है, उसका एक सोच है कि पर्दे में कैसे उस तरीके से. सम पीपल फेल, सम मेक इट, एक नहीं चलती उसके बाद अच्छे तो सर्वाइव करते हैं. मैं आई एम नॉट इन अ पोजिशन, सबका अपना ड्रीम है, हाउ कैन यू इंडल्ज इनटू. हमारा ऐसा काम, मैं जो बोलता हूँ सरकार का काम जो है ना, आई एम ऑन द गवर्नमेंट साइड, सो वी आर फैसिलिटेटर्स, वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स. सो यू कम, वील हेल्प making your Cellulite dream live and making it successful in our state with all help and whatever we can offer to you, so that you take your dream back on the Cellulite and you be a happy and contented person. You want to do justice to filmmakers. मतलब जो हमारा काम है, जो हमारा रोल है, वो उस तरीके वो इकोसिस्टम, वो माहौल बनाना, उनकी मदद करना ताकि उस टाइम में चीज़ें ले जाएं. यू कैन नॉट डेल्व इनटू, और आप इट्स नॉट इजी कि आप किसी को जो है ना बताओ ये ऐसे कर दो तो वैसे कर दो. हर एक अपने कन्विक्शन है फिल्म मेकिंग का. तो सर जैसे हम बात करेंगे कि इफ वी टॉक अबाउट योर फ्यूचर, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी नाउ, वुड यू लाइक टू एक्ट इन फिल्म्स अगेन? डिपेंड, मतलब मैंने बोला ना, इट्स अ वेरी टीडियस एंड वेरी सिंसियर काम. ऐसा नहीं कि आप ऐसे उठते बैठते कुछ भी कर लोगे. जी जी जी. So I don't know. I'm looking forward to working with another state government. So I would like to continue in this film policy, and maybe I want to work towards that one nation, one film policy thing, if given an opportunity, because that reach is immense. बिल्कुल. You're reaching सरकार के थ्रू, आप उनकी योजनाओं से पॉलिसी से आप बहुत लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं. So that's a big task. So sir, now that Trump has affected and changed the whole, tariff policy, how did that impact the whole, film industry and in the future also? Because this is very recent. Now you are into some of the technicalities of the film policy making, and you are the right person to answer. So नहीं, ट्रम्प की देखिए, वो उनके अपने देश, अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे थे वो. तो वो उन्होंने 100% टैरिफ लगाया, बिकॉज अभी बहुत सारे शूट्स यूएस के बाहर जा रहे हैं. जो हॉलीवुड फिल्म मेकर्स हैं, दे आर शिफ्टिंग टू कनाडा, दे आर शिफ्टिंग टू स्पेन एंड दे आर शूटिंग देयर. सो नाउ दैट एम्प्लॉयमेंट, दैट इन्वेस्टमेंट जो हम बात कर रहे थे, दैट इज़ नॉट हैपनिंग, और वो करीब 60% तक हिट कर गया है. अच्छा. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी लाई. तो इट्स मोर फॉर द हॉलीवुड फिल्म मेकर्स to come back and shoot and invest and give employment and job to the US. और ख़ास तौर से कैलिफोर्निया की उन्होंने बात करी थी कि वो कैचिंग जो बेबी का जो बच्ची के हाथ से उन्होंने छीन लिया, उस तरीके के. इंडिया का जो है अभी, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन वैसे में रिलीज़ ज़्यादा है वहाँ पे, तो ये इम्पैक्ट कर सकता है कि यहाँ से जो फिल्में वहाँ रिलीज़ हो रही हो और उस पर जो टैक्सेशन होगा, उस वजह से शायद टिकट के दाम बढ़ाने पड़े. तो जैसे मैंने बोला, सैयारा ने नॉर्थ अमेरिका में जो है 53 करोड़ का बिजनेस किया, बिकॉज इट्स अ ह्यूज मार्केट है इंडियन डायस्पोरा की. करीब 50-60 लोग जहाँ पे रहते हैं यूएस में. तो अगर टिकट के प्राइस बढ़ जाएंगे, बिकॉज उनको टैक्स वहाँ पे कर रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि कलेक्शन, उन चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो. बट प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ऐसा अभी कुछ नहीं. अब ये और है कि आगे उसमें और क्या निटी-ग्रिटीज़ है और डिटेल आउट करते हैं उस टर्म में, तो देन वो भी देखने की बात है कि क्या आएगा अभी. और
Now that sir we will be shooting in the, abroad and all the, because ऐसा आज भी हो रहा है और definitely आगे भी होगा कि lot of parts of the movies, Indian movies are being shot internationally. Will that have any dots connected to this tariff policy? नहीं नहीं, वो यूएस के लिए ना, हम तो इंडिया की बहुत सारी फिल्में आपकी यूके में शूट हो रही है, वहाँ बहुत अच्छा सब्सिडी का सिस्टम और है। डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन का यूके, मतलब मैंने यूएस का बताया ना कि टिकट प्राइसेस बढ़ सकते हैं वहाँ पे। अच्छा नहीं क्योंकि OTT, अगर- what if OTT, because Netflix is again नहीं, बट दे आर मेकिंग कंटेंट हियर ना, इट्स नॉट Okay. अफेक्टिंग देम हियर। okay, इंडिया no का impact बहुत बहुत इम्पैक्ट अभी ऐसा वैसा नहीं as होगा, such वैसा। बिकॉज वी आर शूटिंग हियर ना, वी आर Okay. नॉट शूटिंग इन यूएस के It's so, other than the shooting abroad, because viewers don't understand that there is no other way that these tariff policies are impacting the Indian industry when it comes to film and media. नहीं, अभी मतलब उसकी डिटेल उतनी नहीं आई। अच्छा, तो वही 2 उस पे की टिकट प्राइस पे प्लस यूएस के जो फिल्म मेकर्स हैं हॉलीवुड के, उनको वापस लाने की कोशिश है उनकी। okay. तो वो जो शूट कर रहे होंगे, अब उसका ये हो सकता है कि भाई अब जो टॉम क्रूज है या जेम्स बॉन्ड है वो MI5 यूके का नहीं, उसको CII का एजेंट बन के यूएस में शूट करना पड़ेगा। That's an issue. तो सर अभी जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं एंड वो अपने मूवीज को बाहर भी प्रमोट करने जाते हैं, तो अगेन this has any connection with the tariff policy? No, I don't think so. You don't think so. So, sir, my final question to you here is that when, the whole background, that when did you realize that you are meant for films and media? As a student, as a child, as a kid, as a mature adult, when did you realize that, this is... नहीं, एज My अ किड field. ऑल्सो था, सिनेमा का शौक था, और ये था कि कुछ क्रिएटिव तो करना ही है। हाँ. तो माई फर्स्ट, बिकॉज माई फादर नहीं, तो आई रोट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑल्सो। Okay. IAS का मेरा फाइनली हुआ नहीं। Ah, My lot of friends are into different services, okay. but my second option was also visual media, so news channel and Yeah. films and all that. So that was a conscious career, this thing Mm, कि ये करना है step by step. mm. But now ये government वाली side में की opportunity, so I mean it's a very huge opportunity, and Fact. also like I believe in the sense of giving back to the society. Yeah. तो जो learn किया, जो किया अपने माध्यम से, Mm. ये करके काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं। Because you hold a lot of power on impacting states, in a way, isn't it? पावर का जो है अपना परसेप्शन है डिफरेंट। सरकार में तो पावर तो होती है, बिकॉज यू गोइंग बाय द रूल्स एंड ऑल दैट, सारी चीज़ें वो है। येस, यू कैन रीच आउट, यू कैन हेल्प पीपल, Yeah. यू कैन फैसिलिटेट, टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस। तो आप समय में चीज़ें पूरी, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। सिंस आई बीन ऑन द बोथ साइड, ऑन द गवर्नमेंट एज वेल एज on the other side, producer side also, so I understand the business to an extent, and that is why I try to help people. What is the background does somebody needs when he or she wants to be into film policy making? There's no background. I mean, you have to be passionate about it and you have to work towards it. Like public policy is a major, career, this thing, काफी लोग आ रहे हैं, but so film policy is all part of public policy. Okay. But that it's more of a political, depends on कि गवर्नमेंट किसको रखना चाहती, किसको नहीं रखना चाहती. So it's not a simple career कि apply for that. It's a journey. It's a journey. So, sir, I think you've questioned wonderfully to all my questions. Pleasure. I hope so. Yeah, you did justice to all the questions and doubts Thank that you I so had for you. And I really and absolutely enjoyed the whole chat. So thank you for your time and thank you for being here and explaining me everything as a layman rather than a technical person who you are from a certain field. So thank you. Pleasure is entirely mine. Thank you for having me. I look forward to many more interactions in the Indeed. future. Indeed. Thank Thank you. you.